अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन वाइट पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए इसके इसको लिए हम बनाना लेंगे एक स्टार्ट बड़े करते साइज़ की प्याज, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 एंड हाफ़ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 6 काली मिर्च और लौंग, एक बड़ा तेज़पात लेंगे हम। अगर आपको सफ़ेद ज़ीरे की जगह काला ज़ीरा इस्तेमाल करना है तो उसका भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ बहुत ही इजी वे से बता रही हूँ, जिसमें जो क्विक बनता है और घर के इजी मसालों से झटपट बन जाता है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है और हर घर में मौजूद होता है। बड़ी आसानी से हम इससे फटाफट बनाएंगे अपना चिकन वाइट पुलाव। इसके लिए हमने चिकन ली है 750 ग्राम, 6 से 8 हमने हरी मिर्च ली है, 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और हमने बासमती चावल लिए हैं, इसमें हमने आधा किलो, जिसको हमने अच्छे तरीके से 2-3 बार पानी निकाल के वॉश करके 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको भिगो दिया है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे, एक बड़े साइज़ की प्याज जो कि हमने स्लाइस करके काटी हुई है हम उसको तेल में शामिल करेंगे और हल्का हल्का सा सौते कर लेंगे। जब प्याज सौते हो जाएगी अच्छे तरीके से तो फिर हम उसमें चिकन शामिल कर देंगे, और जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो हम उसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। जब चिकन अपना कलर चेंज कर ले तो फिर हमें उसी के साथ अदरक लहसुन भी शामिल करना है और खूब अच्छे तरीके से उसकी हम भुनाई कर लेंगे। ये देखें, जब चिकन अच्छी तरीके से अपना कलर चेंज कर चुकी है तो फिर मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक डालने के बाद मैंने आपको जो मसाले मेंशन किए हैं, तेज़पात, गरम मसाला, ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, ये शामिल कर दूंगी मैं, और इसको अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स करूंगी। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसालों का जो टेस्ट है वो चिकन अपने अंदर जस्ट कर ले। इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें अब हरी मिर्च ऐड करेंगे। ये देखें, मैंने इसमें हरी मिर्च 6 से 8 जो मैंने आपको बताई थी, या आपको अपना जो टेस्ट है उसके हिसाब से बढ़ानी हो या कम करनी हो तो आप कर सकते हैं। और इसमें इस चिकन में अब हम हरी मिर्च ऐड करेंगे और फिर इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से जब भून हम लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे हरी मिर्च के साथ, तो फिर हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारे 10 से 15 मिनट हो गए हैं और चिकन हमारी गल चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे इसकी गलावट, और ये गल चुकी है तो फिर हम इसमें भीगे हुए चावल जो हैं 15 से 30 मिनट जो हमने भिगो के रखे हुए हैं वो शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें टमाटर मैंने 1 शामिल किया है टेस्ट के हिसाब से, मुझे पसंद है मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 1 से 2 टमाटर शामिल कर दें, क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और जो वाइट पुलाव है इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। बहुत ही यमी बनते हैं चिकन वाइट पुलाव, आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगा। अगर आपको टमाटर पसंद नहीं है वाइट पुलाव में, इसका टेस्ट आपको नहीं अच्छा लगता, तो फिर आप ये टमाटर की देखिए, जगह टमाटर 2 गल टेबल चुके हैं, स्पून थोड़े से दही भी नरम पड़ शामिल कर चुके हैं। सकते हैं। तो अब हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड करेंगे और हस्ब ज़रूरत इसमें पानी हम डालेंगे। अगर 15 से 20 मिनट अगर आपने चावल भिगो दिए हैं तो पानी 1 से 1.5 गिलास डलता है। वैसे आपकी जो क्वालिटी है आप उसके हिसाब से चावलों की डालिएगा, किस हिसाब से कौन से चावल कितना भीगते हैं, कितना पानी ऐड करते हैं, फिर आप वो देख लीजिएगा, फिर उस हिसाब से शामिल कीजिएगा पानी। ये देखिए, मैंने अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर लिया है, क्योंकि मेरे चावल 15 से 20 मिनट भीगे हुए हैं। उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से चम्मच चलाऊँगी और फिर इसको ढक दूँगी और खौल आने का इसका इंतज़ार करूँगी कि चावलों में अच्छी तरीके से उबाल आ जाए। तो फिर हम इसका नमक टेस्ट करेंगे और फिर हम इसके अच्छे तरीके से खौल देने के बाद इसका पानी जब खुश्क होने लगेगा तो फिर हम चावलों को दम पे लगाएंगे। ये देखें, मेरे चावलों में उबाल आ रहा है
अब मैं अच्छे तरीके से बहुत एहतियात के साथ इसमें चम्मच चलाऊँगी, आँच को फुल कर दूँगी ताकि सब तरीके से ना सब तरफ से अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। उसके बाद मैं इसका नमक टेस्ट करूँगी और खूब चावलों को जोश आने दूँगी ताकि चावल अच्छे तरीके से गल जाए और पानी खुश्क हो जाए इसका अच्छे तरीके से। देखें इसमें अच्छे तरीके से जोश आ रहा है और पानी इसका खुश्क हो रहा है। ये देखें मैंने इसमें चम्मच चलाया, उसके बाद मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब इसका बिल्कुल पानी खुश्क होने लगा है। अब बहुत एहतियात से आराम से बिल्कुल इसको हम एक दफ़ा और चलाएंगे। उसके बाद हम इसका ढक्कन ढक देंगे और चावलों को दम पे लगा देंगे। ये देखें अब हम इसका ढक्कन कवर कर रहे हैं और हम 15 मिनट के लिए इसको बिल्कुल स्लो आंच पे दम पे लगा देंगे। ये देखें हमारे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। केवड़ा एसेंस की बहुत अच्छी स्मेल होती है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू महक आती है। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस डाल के और इसको हम ढक देंगे। 5 से 7 मिनट हम इसको केवड़ा डाल के छोड़ देंगे। उसके बाद हम बहुत आराम और एहतियात के साथ चम्मच चलाते हुए चावलों को मिक्स करेंगे। ये देखें मैं किस तरह से आराम से सब तरफ से चम्मच चला रही हूँ और चेक कर रही हूँ कि पानी में चावलों में जो है पानी है नहीं है। अगर नमी हुई तो हम 2 से 3 मिनट और दम पे रखेंगे। केवड़ा एसेंस डालने के बाद हमने 5 से 7 मिनट और दम पे लगाया है और ये देखें हमारे चावल माशाल्लाह बिल्कुल डन है, गल चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितने मज़े का लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है वाइट पुलाव की। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन वाइट पुलाव डन है, बहुत ज़बरदस्त बना है। ये देखें कितने मज़े का बना है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे कमेंट्स दें। अगर आपको इस फुल्की वाले दही की रायते की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताइएगा, तो फिर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।